अब हम सीखेंगे संचय का प्रयोग। हो सकता है शुरुआत में आपको ये बहुत आसान ना लगे, लेकिन बाद में फिर से आप गणित की सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। आप जानते ही हैं कि जब हम कहते हैं n चयन k को एक साथ, तो यह कहलाता है द्विपद गुणक, और हम करने जा रहे हैं द्विपद प्रमेय। इससे पहले कि मैं द्विपद प्रमेय के बारे में आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा क्या है जो रुचिकर है। मैं इसे मिटाता हूं और इसका रंग बदल देता हूं। तो हम द्विपद में अलग अलग घात लेते हैं, और द्विपद बस एक दो पद वाला बहुपद होता है, ठीक है। तो a जमा b घात शून्य होता है 1। अगर घात शून्य है तो मान है 1। a जमा b घात 1 बराबर है a जमा b के। a जमा b का वर्ग बराबर, और अगर आपको याद नहीं तो मुंह से निकल पड़ेगा a का वर्ग जमा b का वर्ग। आप जल्दी से अपने आप को ठीक करें, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें या कलाई पर चूंटी काटें तो याद आएगा। ये बराबर है a जमा b गुणा a जमा b के। और अब हम वितरणात्मक गुण का प्रयोग कर सकते हैं जो बीजगणित में हम पढ़ चुके हैं। ये बराबर होगा a गुणा a जमा b, ठीक, जमा b गुणा a जमा b के। और ये बराबर है a का वर्ग जमा ab जमा ba जमा b का वर्ग, जो बराबर है a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। ये आपके लिए समीक्षा थी। और अब कुछ और रुचिकर देखते हैं। इस पर लगाते हैं गोला ताकि याद रहे ये a जमा b का वर्ग है। और अब a जमा b का घन क्या होगा? a जमा b का घन, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बस थोड़ा सा। ये बराबर होगा a जमा b गुणा a जमा b गुणा a जमा b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a जमा b का वर्ग गुणा a जमा b, जो कि a जमा b का घन है। ये है a जमा b का वर्ग। अगर इसे हम गुणा करें a जमा b से तो हमें मिलेगा a जमा b का घन। तो इसे गुणा करते हैं a जमा b से, तो a जमा b, तो पहले इन सब को गुणा करेंगे b से, तो b हम ये गुणा करेंगे दूसरे रंग से। a वर्ग b, ये है a वर्ग गुणा b, और अब 2ab गुणा b जमा 2a b वर्ग, ठीक, 2ab गुणा b, और फिर जमा b घन। और यहां है a गुणा a वर्ग, तो मिला a का घन a घन। इनमें कोई मेल नहीं, इसलिए इसको यहां लिखा है a गुणा 2ab 2a वर्ग b 2a वर्ग b, ये यहां से आया है 2a वर्ग b। अब a गुणा b वर्ग, ये होगा जमा a b वर्ग। और अब सभी पदों का योग करते हैं। हमने वितरण गुण का प्रयोग किया, हमने गुणा किया a से इन सब को और जमा कर दिया b से गुणा किए हुए इन सब को, और फिर हमने इन सब को जोड़ दिया। अब इन्हें क्रमबद्ध करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे a घन। तो यहां हमारे पास है ये 2a वर्ग b, इसको यहां लिखना चाहिए था 2a वर्ग b, इसको यहां मिटा देते हैं। मैंने इसको यहां लिख दिया है। तो a घन जमा 2a वर्ग b जमा a वर्ग b, ये है 3a वर्ग b, और ये 2ab वर्ग जमा ab वर्ग, और ये है 3ab वर्ग जमा b घन। तो देखा आपने, बहुत प्रयास करना पड़ता है यदि किसी संख्या का घन निकालना हो। अगर आपके पास समय हो तो आप a जमा b की घात 4 का भी मान निकाल सकते हैं, या a जमा b की घात 10 का भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर समय हो तो कितना अच्छा हो अगर किसी द्विपद की कितनी भी घात को हल करने की कोई आसान विधि मिल जाए। तो इसके लिए है हमारे पास द्विपद प्रमेय। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि द्विपद प्रमेय क्या है और इसे कैसे प्रयोग करते हैं। मैं आपको विधि बताऊंगा, दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि आप निपुण हो गए हैं। और उससे अगली वीडियो में मैं आपको ये ज्ञान देना चाहूंगा कि द्विपद प्रमेय में संचय का प्रयोग आवश्यक है और क्यों द्विपद गुणक जरूरी हैं।
तो द्विपद प्रमेय क्या है? मैं इसे मिटाता हूं। द्विपद प्रमेय से आप इसे हल कर सकते हैं जो हमने अभी किया, a जमा b घन। तो अब आप कर सकते हैं a जमा b घात 4 अगर आप अपना अभ्यास करना चाहें। तो एक बार फिर रंग बदलें, इसको हटाते हैं, रंग बदलते हैं। तो द्विपद प्रमेय हमें बताती है a जमा b की घात n बराबर है, ये पहले जटिल लगेगा इसलिए हम पहले कुछ उदाहरण करेंगे, फिर पाएंगे डरने वाली कोई बात नहीं। बराबर है योग k बराबर 0 से n, ये n ये वाला n है। तो हर पद का nck यानी n चयन k। अब k को बढ़ाते जाना है 0 से n तक। अब x की घात n घटा k गुणा y घात k। मैं जानता हूं ये उलझा हुआ लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे उदाहरण कर लें तो आपको, मैं समझता हूं, सब समझ आने लगेगा। तो अब माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ x y नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था a घात n घटा k और ये b। जो मैंने पहले लिखा था वो था x जमा y घात n। अगर हमारे पास है a जमा b घात n, तो nc के हर पद के n गुणा k गुणा b घात k। तो हम इसका प्रयोग अपने उदाहरणों में करेंगे और हम इन चार नामों में भी फेरबदल कर सकते हैं, ताकि आप जान लें कि जरूरी नहीं है a या b लें, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? a जमा b, देखिए हम पहले वो लेंगे जो अन्यथा हमको मुश्किल लग सकता है, a जमा b घात 4। तो द्विपद प्रमेय के अनुसार पहला पद क्या होगा? देखिए पहला पद n क्या है? यहां पर n है 4। पहले मैं यहां ये लिख देता हूं, k बराबर 0 से 4, n के लिए 4, चयन k, क्योंकि k ही है जिसमें बढ़त होगी, a घात 4 घटा k b घात k। ठीक, मैंने बस इस द्विपद प्रमेय में n का मान लिखा है। और ये किसके बराबर होगा? तो पहले पद में देखें k बराबर 0, तो 4 चयन 0, मतलब 4 चीजों में से मैं 0 ले रहा हूं और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो a घात 4 घटा k, यहां पहला पद k 0 है तो ये हुआ a 4 b 0। ठीक, तो b क्योंकि 1 है हम इसे नहीं लेंगे। अब अगला पद ये होगा 4 चयन 1, चूंकि यहां k 1 है तो 4 घटा 1 हुआ 3, a घात 3 और k अब 1 है। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो b घात 1 जमा, सभी पदों को ध्यान से देखिए कि a पद यानी द्विपद के प्रथम पद की घात 1 घटती जाएगी। यहां घात 4 से जो हर पद के साथ एक कम हो जाता है, और जबकि दूसरा पद b पद शुरू होता है घात 0 से यानी 1 से, इसलिए इसे यहां नहीं लिखा, और दूसरे पद की घात 1 बढ़ती जाएगी। तो अब आप देखेंगे एक प्रारूप जो ऐसे चलेगा, 4 चयन 2 a वर्ग b वर्ग जमा 4 चयन 3 a b घन जमा 4 चयन 4, यहां a की घात 0 है इसलिए यह है 1 और b घात 4। तो हमने अभी देखा कि ये द्विपद गुणक क्या हैं। ये गुणक हमें द्विपद प्रमेय से मिलते हैं और हमें ये मालूम है इनकी गणना कैसे करनी है। और मुझे पूरी आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे, इसलिए इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। n चयन के हमारे संचय विश्लेषण से बराबर है n क्रम गुणित भाग k क्रम गुणित भाग n घटा k क्रम गुणित, n घटा k क्रम गुणित। तो यहां पर 4c0 यानी 4 चयन 0 बराबर है, वक्त तो लग रहा है लेकिन सीधे सीधे गुणा करने में ज्यादा वक्त लगता। आपको ऐसी विधि बताता हूं, आप चुटकी में हल कर लेंगे। तो ये बराबर है 4 क्रम गुणित बटा 0 क्रम गुणित गुणा 4 क्रम गुणित। 4 घटा 4 है 0, a घात 4 जमा 4 क्रम गुणित बटा 1 क्रम गुणित गुणा 3 क्रम गुणित, 4 घटा 1 है 3 क्रम गुणित a घन b जमा, यह थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन बेहतर होता है सवाल को पूरा हल किया जाए।
तो जमा 4 क्रम गुणित बटा 2 क्रम गुणित गुणा 2 क्रम गुणित, ठीक, 4 घटा 2 है 2, ए वर्ग बी वर्ग जमा 4 चैन 3, ये हो गया 4 क्रम गुणित बटा 3 क्रम गुणित, 4 घटा 3 है 1 क्रम गुणित, 1 क्रम गुणित ए बी घन, फिर 4C4, ये होगा 4 क्रम गुणित बटा 4 क्रम गुणित गुणा 0 क्रम गुणित b घात 4। अब देखिए, ये क्रम गुणित और ये समान है, ये और ये समान है, और ये मध्य में है। अब इनका मान निकालते हैं। चलिए रंग बदलते हैं। तो 0 क्रम गुणित अगर आपको ज्ञात हो तो वास्तव में परिभाषित है 1 से। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। 4 क्रम गुणित भाग 0 क्रम गुणित गुणा 4, ये हो जाएगा 1। तो पहला पद है a घात 4 जमा 4 क्रम गुणित जो है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 3 गुणा 2 गुणा 1, जो बराबर होता है 4 के। 4a घन b जमा 4 क्रम गुणित वो है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हुआ 24, ठीक, तो ये हुआ 24 बटा 2 क्रम गुणित वो है 2, तो 2 गुणा 2 है 4, तो 24 बटा 4 है 6, 6a वर्ग b वर्ग जमा 4 क्रम गुणित, तो ये पद बराबर है इस पद के। तो 1 क्रम गुणित और 3 क्रम गुणित का बस स्थान बदला है। ऐसा क्यों हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां अब हमें मिलेगा 4a b घन। यह इसलिए ऐसा हुआ कि ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हो सकता है b जमा a और a जमा b भी वही है। ये तो समझ में आता है कि ये दोनों समान हैं, पर यहां है 4ab घन और हमारे पास है 4a घन b। चलिए छोड़िए अगर आप उलझ रहे हैं, लेकिन अगर मजा आ रहा है तो यहां ये अंतिम पद 4 क्रम गुणित, ये पद भी वही है जो ये पद है, दोनों का मान 1 है, तो जमा b घात 4। तो हमारे पास ये समानता है, तो गुणक है 1 4 6 4 और 1, और ये सब पास्कल त्रिभुज के पद हैं। और ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जो गणित का एक और रास्ता है, एक और विधि। तो ये था द्विपद प्रमेय का प्रयोग। लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। कुछ और उदाहरण लेंगे अगली वीडियो में।